हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ नर्सिंग फाउंडेशन का अगला चैप्टर लेके, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है? ठीक है, इसमें जितना भी हमारा होता है नर्सिंग में, नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन का, रिकॉर्डिंग का, जो भी रिपोर्टिंग हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो गया, क्लिनिकल लेवल पे हो गया, सब पे जो होता है उसका डिटेल, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब कुछ इसमें आता है। हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो टॉपिक्स में हमारा पहला आ गया डॉक्यूमेंटेशन क्या है। पहले तो क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक, रिपोर्ट क्या है, रिकॉर्ड्स क्या है। कॉन्फिडेंशियलिटी एक टर्म यहाँ पर दिया गया है, इसके बारे में हम समझेंगे। टाइप ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड, ठीक है, स्लैश कॉमन रिकॉर्ड, ठीक है, क्या क्या होते हैं, कितने टाइप के जो होते हैं जिनको इस फॉर्म में हम बना के रखते हैं डॉक्यूमेंट। अगला है हमारा मेथड सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्डिंग। अगला है गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ठीक, लीगल गाइडलाइन क्या क्या है। और लास्ट है हमारा रिपोर्टिंग, ठीक है, क्या रिपोर्ट्स हैं, कितने टाइप के रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे बाय एक एक करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन के इंट्रोडक्शन से। क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन? ठीक है, तो जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम इंफॉर्मेशन को लिख के स्टोर करते हैं, जिनका हम फ्यूचर में भी यूज़ करके कर सके, एविडेंस के रूप में भी हम यूज़ कर सकें, ठीक है, स्टडी के लिए हम यूज़ कर सके, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन, वो सारा कुछ डाटा जो होता है वो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। सिंपल वे में हम ये समझते हैं। इसका मीनिंग क्या दिया गया है यहाँ पे? डॉक्यूमेंटेशन इज एन इसेंशियल इंटीग्रल पार्ट ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट इसलिए है क्योंकि बिना किसी भी डॉक्यूमेंटेशन के कोई भी प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, एट लास्ट डॉक्यूमेंटेशन करना नेसेसरी है। In nursing, everything that is observed, assessed, planned and implemented and evaluated must be, ये जितना भी हो रहा है, जितना भी इवेंट हो रहा है, मस्ट बी रिकॉर्डेड एक्यूरेटली, इसका रिकॉर्ड बनना ही चाहिए। ठीक, ए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के पास क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए? इट शोज व्हाट केयर वाज गिवन, ठीक है, क्या केयर दिया गया ये बताए, रिफ्लेक्ट करे क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर, और क्या एक्ट एज लीगल रिकॉर्ड, एक लीगल एविडेंस की तरह काम कर सके, हेल्प इन कम्युनिकेशन अमॉन्ग द हेल्थ केयर टीम मेंबर। ठीक, अकॉर्डिंग टू द नर्सिंग फाउंडेशन प्रिंसिपल्स क्या बताया गया? डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट जस्ट राइटिंग बट ए प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी नर्स। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बस लिख के रख लिया, ये आपकी प्रोफेशनल जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके प्रोसीजर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको पूरा करना ही करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ये डॉक्यूमेंटेशन होता है। इसका इंट्रोडक्शन हो गया। डेफिनेशन क्या है? तो डेफिनेशन जो हमारा पहला डेफिनेशन है, डॉक्यूमेंटेशन इज एनी रिटन, और रिटन भी है और इलेक्ट्रॉनिकल भी है, जनरेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पेशेंट एंड हिज केयर एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, जो भी पेशेंट का ट्रीटमेंट है, केयर, उससे रिलेटेड सारा कुछ उसका इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया गया है। डॉक्यूमेंटेशन इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन, एक्शन एंड आउटकम ऑफ द एक्शन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, सेम मीनिंग वही है। दूसरा जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है? डॉक्यूमेंटेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस इज एनीथिंग रिटन और इलेक्ट्रॉनिकली generated that describe the status of a client on the care or service given to the client। ठीक है, ये भी वही बताता है कि जो भी सर्विस हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उन सब का एक कलेक्टिव डाटा, एक इंफॉर्मेशन जो हो रहा है उसे रिटन फॉर्म में या हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब क्या हम समझते हैं पर्पज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? क्या पर्पज है डॉक्यूमेंटेशन का, क्यों डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है? ठीक है, तो सबसे पहला है कम्युनिकेशन के लिए। अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए, क्योंकि इन क्लिनिकल्स, ठीक है, ढेर सारे, केवल नर्सेस काम नहीं करती हैं, ढेर सारे हेल्थ प्रोफेशनल काम करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, डाइटिशियंस हो गए, हमारे लैब टेक्नीशियंस हो गए, ढेर सारे लोग काम करते हैं। और हर एक लेवल पे जो होता है पेशेंट का इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है, इसलिए उसका अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंट होना और उसका ट्रांसफ़र, ये सब कुछ जो होता है
ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पर डिपेंड करता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। हेल्प्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमॉन्ग द नर्सेज, डॉक्टर और जो भी टीम मेंबर्स हैं। ठीक है, दूसरा जो है हमारा क्या है, लीगल एविडेंस। लीगल एविडेंस क्या कहता है, इट सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड प्रूफ ऑफ नर्सिंग केयर गिवन टू द पेशेंट। मतलब यही है कि आप जो कुछ भी है रिटन फॉर्म में या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसे स्टोर करके रख रहे हो, वो इन फ्यूचर एज अ लीगल काम कर सकता है। किसी भी तरीके की कंप्लेंट होने पर आप उसे एज अ प्रूफ सामने रख सकते हो। ठीक, तीसरा क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ केयर। कंटिन्यूटी ऑफ केयर या फिर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है। प्लानिंग केयर, ठीक है, नर्सेज जो होती हैं वो नर्सिंग केयर प्लान बनाती हैं पेशेंट को प्रियोरिटी वाइज केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा डॉक्यूमेंटेशन का जो होता है एक पर्पस है। अगला क्या पर्पस है इसमें, इवेल्युएशन ऑफ केयर, इवेल्युएट करने के लिए कि जो भी आपने गोल या आउटकम सेट किया है वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, असिस्ट इन इवेल्युएटिंग पेशेंट प्रोग्रेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन, इसके लिए भी जो होता है वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग पेशेंट के कंडीशन की, उसके प्रोग्रेस की या केयर प्लान की ज़रूरी होती है। क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, कितनी अच्छी क्वालिटी का केयर प्रोवाइड किया जा रहा है, इसके लिए जो होता है डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी है, क्योंकि उसी को हम फर्दर असेस करके हम जो होता है सिचुएशन को इवेलुएट करते हैं। यूज टू असेस क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड मेंटेन स्टैंडर्ड। ठीक, अगला जो हमारा पर्पस है वो क्या है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। ये प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी हो गई, चाहे वो नर्सेस, वैसे इन क्लिनिकल नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेशेंट से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन, उसके डिस्चार्ज समरी लेकर उससे उसका एडमिशन से लेकर जितना भी होता है डॉक्यूमेंट मेंटेन करना। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन, एजुकेशन के लिए इसका इम्पॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड मटेरियल फॉर टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट एंड स्टाफ, क्योंकि जो भी आप इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए कोई भी इम्पॉर्टेंट केस हो गए, ठीक है, ऐसा कोई न्यू केस आया, आप उस पेशेंट का अगर डिस्क्रिप्शन, उसका डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप फॉर द स्टडी उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको टीच करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, रिसर्च के लिए। ठीक है, जो भी मटेरियल है उस पर डीप स्टडी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए भी डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है। एंड हॉस्पिटल स्टैटिक्स, इसमें क्या है, हेल्प इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट एंड पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है डिफरेंट तरीके से एक जो होता है एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है नर्सेस को, एक लीगल सेफ्टी भी देता है, और क्या करता है, पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को एक रन करवाने के लिए, एक बेस देने के लिए डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है। ठीक, तो आगे हम देखते हैं, आगे जो होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या शुरू है, कॉन्फिडेंटली। ये एक टर्म दिया गया है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है पेशेंट की प्राइवेसी। ठीक है, पेशेंट की इंफॉर्मेशन की प्राइवेसी, उसके पर्सनल वैल्यूज़ की प्राइवेसी, जो भी है हर चीज़ की उसकी प्राइवेसी मेंटेन रखना। तो कॉन्फिडेंटली इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द नर्स टू प्रोटेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर। मतलब क्या है कि अननेसेसरीली जो भी इंफॉर्मेशन है किसी भी इररिलेवेंट टाइम पे या फिर किसी भी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं दे देना है जो कि उसे लीगली या एथिकली क्या करे, हार्म करे। Confidentiality refers to the responsibility of healthcare professional to keep patient information private and share it only with the authorized person, ठीक है, involved in the patient care। अब वो कौन पर्सन होगा, वो पेशेंट के रिलेटिव हो सकते हैं, वो पेशेंट का अटेंडेंट हो सकता है, या पेशेंट खुद हो सकता है। ठीक, इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसका मेंटेन होना ज़रूरी है। तो क्या करता है, इट प्रमोट ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, ट्रस्ट बिल्डअप करने में हेल्प करता है। हाँ, और क्या करता है, इनकरेजेस पेशेंट टू शेयर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, जो भी हमारा ऑथराइज पर्सन है उसको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करने में हेल्प करता है। एंड प्रोटेक्ट पेशेंट राइट एंड डिग्निटी, ठीक है, ठीक है, पेशेंट की राइट एंड डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, और क्या करता है, मेंटेन प्रोफेशनल इमेज ऑफ ए नर्सिंग। ठीक है,
प्रोफेशनल इमेज ऑफ ए नर्सिंग, क्योंकि नर्सिंग में पेशेंट के इंफॉर्मेशन को जितना ज़्यादा प्राइवेसी प्रोवाइड किया जाता है उतना ही ज़्यादा जो होता है हमारा नर्सिंग सर्विसेज बेहतर माना जाता है। ठीक है, ये भी जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नर्सेस के लिए। अगला जो होता है इसमें इसी में दिया गया है क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए कि कॉन्फिडेंशियलिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको मेंटेन किया जा सके नर्सिंग सर्विसेज में। ठीक, तो क्या होना चाहिए, पेशेंट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड ओनली ऑन ए नीड टू नो बेसिस। ठीक है, जब उसकी नीड हो। ठीक है, मान लीजिए जो भी डॉक्टर है उसे अगर पेशेंट की कंडीशन को समझना है, उस पर स्टडी करनी है, ठीक, तब आप जो होता है इंफॉर्मेशन उनसे शेयर कर सकते हो पेशेंट की। इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज ओनली टू ऑथराइज हेल्थ केयर पर्सनल, जो उसका कंसल्टेंट है उसके साथ ही शेयर कर सकते हो। रिटन रिकॉर्ड मस्ट बी स्टोर्ड सेफली, जो भी रिटर्न रिकॉर्ड्स है उसकी सेफ्टी मस्ट भी इंश्योर करना ज़रूरी है नर्सेस के द्वारा। वर्बल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्कस्ड इन प्राइवेट एरिया ओनली। ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करना एंड कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट बी मेंटेन इवन आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज और डेथ। ठीक है, पेशेंट डिस्चार्ज हो जाए या डेथ हो जाए तब भी उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको जो होता है रैंडमली शेयर नहीं करना है, तब भी जो भी प्रिंसिपल अगर बताए गए हैं उसे फॉलो करना ही है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि फॉलो किए जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए। ठीक, अब हम समझते हैं अगला हमारा जो टॉपिक है रिकॉर्ड। क्या होता है रिकॉर्ड? रिकॉर्ड का डेफिनेशन तो दिया गया है यहाँ पे, ए रिकॉर्ड इज अ परमानेंट रिटन। ठीक है, ये परमानेंट है, परमानेंट रिटन कम्युनिकेशन दैट डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू ए क्लिनिकल हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है, जो भी एक इंफॉर्मेशन को एक परमानेंट वे में डॉक्यूमेंट लिख कर रख लिया जा रहा है, स्टोर कर लिया जा रहा है रिकॉर्ड रूम में, वो क्या है, हमारे रिकॉर्ड्स हैं। A record is a clinical, scientific, administrative and legal document relating to the nursing care given to the individual family and community। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट ये भी एक्सप्लेन करता है कि जो भी पेशेंट का इंफॉर्मेशन है उसको परमानेंट वे में रिटर्न करके उसको सेफली क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। मेन टाइप ऑफ, ठीक है, कितने टाइप के जो होते हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, क्या उसके जो होते हैं सब टाइप्स उसमें हैं, और जो होते हैं किस फॉर्म में और क्या पर्पस होता है इसका। ठीक, तो हम इसको समझते हैं। सबसे पहला जो होता है टाइप हमारा क्लाइंट का, वो है हमारा वार्ड रिकॉर्ड्स। ठीक है, क्लाइंट का क्या वार्ड रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या आ जाएंगे हमारे, उसमें पेशेंट का क्या बनता है, क्लिनिकल रिकॉर्ड, उसमें क्या आता है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन शीट आता है, लैब इन्वेस्टिगेशन फॉर्म्स आते हैं, कंसेंट फॉर्म आते हैं, डाइट शीट आती है, इनटेक आउटपुट चार्ट आता है, और फर्दर आगे भी है। तो इसमें क्या क्या आता है, पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड क्या क्या इसमें आता है, कंटेन करता है डेमोग्राफिक डाटा, बायोग्राफिकल डाटा, जो भी पेशेंट का बायोग्राफिकल डाटा है उसका नेम, एज, जेंडर, उसका एड्रेस, सब कुछ उसमें आता है। ठीक है, बायोग्राफिकल डाटा, ओपीडी और आईपीडी डिटेल्स, ठीक, उसके जो होते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के साथ सब कुछ जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। प्रिपेयर्ड एट फर्स्ट विजिट और एडमिशंस। ठीक है, एडमिशंस के जो भी रिपोर्ट होते हैं सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है पेशेंट क्लिनिकल रिकॉर्ड में। एंड डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सीट, जो भी ऑर्डर डॉक्टर के द्वारा दिए गए होते हैं, जिस डेट पे दिए गए होते हैं वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लैब इन्वेस्टिगेशंस फॉर्म, कलर कोडेड स्लिप सेंट विथ द सैंपल लैब रिपोर्ट्स आर अटैच्ड एंड चार्टेड। ठीक है, कंसेंट फॉर्म, जितने भी कंसेंट लिए गए होते हैं रिटर्न फॉर्म में उनको जो होता है फाइल में अटैच किया जाता है पेशेंट के। डाइट शीट, प्रिस्क्राइब डाइट एंड डेली डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। तो जो भी डाइट शीट है उसका प्लान किया गया उसको भी डॉक्यूमेंट करके पेशेंट के सीट के साथ रखा जाता है। एंड डेली बेसिस पे इनटेक एंड आउटपुट चार्ट जो होता है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट में क्या किया जाता है, एक पूरा शीट होता है, उसमें डेट एंड टाइम होता है, क्या क्या जो होता है
किस टाइम पे पेशेंट ने कितना इनटेक किया है, उसका आउटपुट क्या है, स्टूल का आउटपुट, यूरिन का आउटपुट, और जो हमारा अदर वे में हमारा आउटपुट होता है उन सबको कैलकुलेट किया जाता है और टोटल किया जाता है। ठीक है, डेली बेसिस पे ये मेजर किया जाता है। फिजियोथेरेपी रिपोर्ट, फिजियोथेरेपी रिपोर्ट में हमारा रिकॉर्ड्स, एक्सरसाइज, विजिट्स, इफेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और क्या है, इंस्ट्रक्शन बुक, इंस्ट्रक्शन बुक में क्या होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट केयर, ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी स्पेशल, जैसे कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन, ठीक है, जो भी स्पेशल इंटरेक्शन डॉक्टर के द्वारा दिए गए होते हैं उनको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट में लगाकर पेशेंट की केस शीट में अटैच किया जाता है। एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर, ठीक, जो भी जिस भी डेट पे पेशेंट का एडमिशन हुआ रहता है उन सारे डेट को, उन सारे जो होते हैं डेट को एक एडमिशन एंड डिस्चार्ज रजिस्टर होता है जो कि नर्सेस के पास होता है, और ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ऑन डेट, ठीक है, विथ डेट एंड टाइम उसको रिकॉर्ड करें। कॉल बुक, कॉल बुक में क्या होता है, रिकॉर्ड कॉल्स मेड टू डॉक्टर्स, ठीक है, डेट, टाइम एंड रीजंस, कॉल बुक। और कंप्लेंट बुक, ठीक है, इसमें जितने भी टाइप के कंप्लेंट आते हैं वो मेंशन किए जाते हैं। रिकॉर्ड कंप्लेंट रिलेटेड टू वार्ड फैसिलिटीज, वाटर सैनिटेशन, ठीक है, वार्ड फैसिलिटीज। मैनेजमेंट रजिस्टर रिकॉर्ड्स मूवमेंट ऑफ स्टाफ, पेशेंट विद टाइम, पर्पस एंड रिटर्न, ठीक। और क्या, इंडेंट बुक, जितने भी हमारे मटेरियल यूज़ होते हैं हॉस्पिटल में, वार्ड में, पेशेंट की केयर में, वो सब कुछ हमारा इसमें आता है। यूज टू इंडेंट मेडिसिन, लिनिन, सप्लाईज फ्रॉम द स्टोर्स, ठीक है, इन सब को जो होता है कितना सप्लाई आ रहा है, कितना यूज़ हुआ, कितने की नीड है, इन सब का एक इंडेंट रजिस्टर बनता है। और ये नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको डेली बेसिस पे उनको रिकॉर्ड करें, ठीक है। दूसरा जो हमारा आता है, ठीक है, क्लाइंट टाइप का रिकॉर्ड, वो है हमारा नर्सिंग रिकॉर्ड, ठीक है, कॉमन रिकॉर्ड्स में नर्सिंग रिकॉर्ड आता है। इसमें क्या है, नर्सिंग असेसमेंट, जो नर्सेस बनाती हैं अपने बेसिस पे, नर्सेस असेसमेंट, जो भी वो पेशेंट से इंटरेक्ट करके सब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा, फिजिकल एग्जामिनेशन, इन सब के रिजल्ट जो भी कलेक्ट करती हैं और बेसलाइन डाटा जो भी बनाती है, उनका जो होता है एक रिकॉर्ड की लिया जाता है, ठीक। और क्या होता है, केयर प्लान, केयर प्लान में क्या होता है हमारा, केयर प्लान में भी हमारा क्या है, क्या देखा जाता है, असेसमेंट, असेसमेंट में इस तरीके से जो होता है हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस गोल, इसमें हम जो होते हैं डाटा सब कलेक्ट करते हैं, हमारा असेसमेंट होता है, इसमें असेसमेंट होता है, असेसमेंट होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस होता है, ठीक है। फिर गोल बनाया जाता है, गोल बनाया जाता है, और क्या होता है, गोल बनाने के बाद हमारा क्या आता है, इंटरवेंशन आता है, प्लानिंग होता है, ठीक है, कौन कौन से इंटरवेंशन देने हैं ताकि पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है, इंटरवेंशन आता है। और हमारा क्या आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है, ठीक, इम्प्लीमेंटेशन आता है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। और लास्ट में क्या होता है, इवेल्युएशन, ठीक, इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है एक नर्सिंग केयर प्लान का एक शीट बनता है, और उसमें इस तरीके से प्रायोरिटी वाइज नर्सिंग डायग्नोसिस बनाकर पेशेंट को जो होता है केयर दी जाती है, ठीक। मैसे लग रहा है, ठीक है। तो बस ये एक समझाने के लिए एक रफ डायग्राम था, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, किस तरीके का केयर प्लान होता है। अगला जो हमारा होता है डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड होता है, वो हमारा प्रोग्रेस नोट होता है, ठीक है। प्रोग्रेस नोट में क्या किया जाता है, इसमें पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड सब कुछ होता है, स्टेप बाय स्टेप उसका कितना प्रोग्रेस हो रहा है, डे बाई क्या क्या चेंजेस हो रहा है, सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है। रिकॉर्ड पेशेंट प्रोग्रेस एंड रिस्पॉन्स टू द ट्रीटमेंट, ठीक है, इसमें मेंटेन किया जाता है। कार्डेक्स, कार्डियक एक टाइप का जो होता है हमारा
डॉक्यूमेंट होता है जिसमें क्या होता है, ये क्विक रेफरेंस सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्विकली जो होता है वो स्टोर करने के लिए होता है, किया जाता है ऑन पेपर और कंप्यूटर दोनों मोड में इसको किया जाता है। कॉन्टेनिंग इसेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, इसेंशियल पेशेंट इंफॉर्मेशन में इसमें रखते हैं। इसको इमीडिएट असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, बेड साइड जो होता है असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है इस तरीके का रिकॉर्ड, ठीक है। फ्लो शीट्स, फ्लो शीट्स में हमारे क्या क्या आता है, ग्राफिकल एंड क्विक रिकॉर्डिंग ऑफ द नर्सिंग डाटा ओवर द टाइम, ठीक है। फ्लो शीट्स जैसे कि हमारा हो गया वाइटल चार्टिंग, वाइटल चार्टिंग हो गया। फिर फ्लो शीट्स के जो होते हैं हमारे एक तरीके के सीट्स बनाए जाते हैं और उसमें जितने भी प्रॉब्लम है पेशेंट के उनको प्रियोरिटी वाइज लिख के उनको असेस किया जाता है और फ्लो वाइज उनको दिखाया जाता है, ठीक है। आगे आप लोग इसे और भी अच्छे से पढ़ेंगे जब भी आप फर्दर आगे की क्लासेस में जाएंगे। फिलहाल इसका बेसिक इंट्रो समझिए। वाइटल साइन शीट, ठीक है, वाइटल साइन शीट होता है, उसमें विथ डेट एंड टाइम होता है, टाइप्स ऑफ वाइटल्स जितने भी हो गए, हमारा बीपी हो गया, पल्स हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक, इनटेक आउटपुट, सब कुछ ऐसे टेबल वाइज जो होता है डिवाइड करके बनाया जाता है और उनको जो होता है उस पर मेंशन किया जाता है। वाइटल्स के लिए जो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी उसको बनाया जाता है, ठीक है, उसकी ग्राफिकल चार्टिंग भी की जाती है। इसकी ग्राफिकल चार्टिंग कैसे होती है ये हम वाइटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मेडिकेशन रिकॉर्ड, जो भी मेडिसिन, ठीक है, पेशेंट को दिया जा रहा है, जो भी डॉक्टर ने ऑर्डर डाला है उसका एक प्रॉपर रजिस्टर होता है, ठीक, उसमें भी मेंशन किया जाता है। और जो ऑर्डर मिलता है वो रिकॉर्ड चार्ट, ठीक है, ऑर्डर चार्ट, वो भी इस रिकॉर्ड में आता है मेडिकेशन चार्ट में। डिटेल ऑफ ड्रग गिवन, डोज रूट, कौन सा डोज है, कौन सा रूट है, टाइम क्या है और नर्स सिग्नेचर उसके साथ मेंशन किया जाता है, ठीक है। इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड, कितना फ्लूइड है, ठीक है, आईवी फ्लूइड कितना है, क्या टाइम पे चला है, ठीक, कितना उसका आउटपुट रहा है, यूरिन आउटपुट, सब कुछ उसमें मेंशन किया जाता है विथ डेट एंड टाइम और उसको रिकॉर्ड किया जाता है। डिस्चार्ज एंड ट्रांसफर समरी, ओवरऑल पूरा डिस्चार्ज, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक जो भी उसका जो होता है प्रोसेस होता है ट्रीटमेंट का या फिर केयर प्रोवाइड किया गया, उनको एक समरी वे में, एक शॉर्ट वे में जो होता है ये नर्सेस के द्वारा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, ठीक है। समरी ऑफ डिस्चार्ज ट्रांसफर इंक्लूडिंग डायग्नोसिस केयर एंड कंडीशन, ठीक है, इन सारे ट्रीटमेंट डायग्नोसिस सब कुछ जो होता है एक शॉर्ट समरी वे में इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है इस रिकॉर्ड में, ठीक। अगला जो तीसरा हमारा टाइप है वो क्या है, एजुकेशनल रिकॉर्ड। एजुकेशनल रिकॉर्ड की जब हमारी बात आती है तो हमारा आ जाता है हमारा, ठीक है, थोड़ा सा टीचिंग लाइन में, ठीक है, नर्सिंग के टीचिंग लाइन में हमारा जो होता है शिफ्ट हो जाता है। अब उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट होते हैं हम समझते हैं, कोर्स प्लान। तो मान लीजिए जो हमारा बीएससी नर्सिंग कोर्स है इसके लिए जो होती है यूनिवर्सिटी ने कोर्स प्लान बना दिया है ऑलरेडी, 4 साल का टाइम पीरियड होगा, ठीक है। उस 4 साल के टाइम पीरियड को सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है और ईच सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है और कितने टाइम में उन्हें पढ़ाना है, कितने टाइम में उन्हें ख़त्म करना है, एग्जामिनेशन से रिलेटेड सब कुछ जो होता है ओवरऑल प्लानिंग की गई है। ये हमारा जो हो गया ये कोर्स प्लान हो गया। यूनिट प्लान हो गया, क्या होता है यूनिट प्लान, हमारा होता है टॉपिक वाइज टीचिंग प्लान्स, मतलब कोई एक सब्जेक्ट है उसमें जितने यूनिट्स है, जितने चैप्टर्स हैं, उनको कैसे जो होता है डील करना है, ठीक है, कितने टाइम में कितने आवर्स में उन्हें कंप्लीट करना है, ये सब कुछ हमारा जो होता है यूनिट प्लान में आता है। एक हमारा लेसन प्लान भी होता है। लेसन प्लान में किसी एक चैप्टर के किसी एक टॉपिक को कवर किया जाता है, ठीक है, उसको जितने भी टॉपिक्स हैं उनको कितने टाइम में पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, टीचिंग एंड लर्निंग मेथड के साथ एविएट क्या यूज़ करना है, ठीक, और इवेल्युएशन मेथड क्या होगा, सब कुछ जो होता है उसमें मेंशन किया जाता है, ठीक। मास्टर रोटेशन प्लान क्या होता है, मास्टर रोटेशन प्लान जो होता है एक पूरे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सेमेस्टर के लिए, एक 6 महीने की जो होता है सेमेस्टर के लिए, मान लीजिए हमारा 6 सेमेस्टर है तो उसके लिए एक पूरा मास्टर रोटेशन प्लान किया जाता है कि कब हमारा जो होता है थियरी पोर्शन चलेगा कितने पे और कितने पे हमारा क्लिनिकल्स लगेंगे और इसके हिसाब से टाइम को बैलेंस करके डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो मास्टर रोटेशन प्लान कैसे बनता है ये आपको आगे के क्लासेस में फर्दर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, जैसे आप एडवांस जाएंगे हमारा आगे 6 सेमेस्टर में आप इससे अच्छे से पढ़ेंगे। क्लिनिकल रोटेशन रिकॉर्ड, ठीक है, क्लिनिकल रोटेशन रिकॉर्ड हमारा मास्टर रोटेशन प्लान से निकाला जाता है कि कब कब जो होता है हमें
कितने ग्रुप्स को कितने एरिया में हमारा कितने डिपार्टमेंट में बच्चों को जो होता है वो हमें क्लिनिकल में भेजना है, उसके हिसाब से एक टाइम टेबल बनाया जाता है। ये सब कुछ हमारा क्लिनिकल रोटेशन रिकॉर्ड हो गया। अगर हम स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बात करें और अगर हम नर्सेस के रिस्पेक्ट में बात करें तो उनका कैसे होता है, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कितने स्टाफ का किस डिपार्टमेंट में होगा, तो उनका रोटेशन का एक अलग प्लान हो गया। ठीक, स्टाफ रिकॉर्ड। स्टाफ रिकॉर्ड में क्या होता है, टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ डिटेल्स। ठीक है, उन सब का डिटेल्स जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। कमेटी मीटिंग, ठीक है, कमेटी मीटिंग मिनट्स, ये इसी में है, कमेटी मीटिंग मिनट्स। इसमें क्या किया जाता है कि जब भी जो होता है, मान लीजिए एक मीटिंग बैठी है फैकल्टीज़ की जितनी भी हैं, ठीक है, तो उन मीटिंग में जो भी हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जिस भी बात की जा रही है, तो उनके बारे में कितना जो होता है टाइम जो हो रहा है, जो भी टॉपिक बात की जा रही है, वो मिनट जो होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, उनको हम जो बोलते हैं कमेटी मिनट्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन टेकन इन मीटिंग। ठीक है, जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए जा रहे हैं उन पॉइंट्स को क्या किया जाता है, नोट किया जाता है। कमेटी मीटिंग मिनट्स। एंड स्टूडेंट हेल्थ स्टूडेंट हेल्थ रिकॉर्ड। स्टूडेंट के हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं, उनके मेडिकल्स जो भी असेस किए गए होते हैं वो सारे जो होता है उनका एक कंप्लीट रजिस्टर होता है, डॉक्यूमेंट होता है। हेल्थ स्टेटस ऑफ मेडिकल हिस्ट्री ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, और क्या होता है इनका रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, ये ओवरऑल जो होता है एकेडमिक एंड क्लिनिकल परफॉर्मेंस का एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर आपने क्लियर कर लिए हैं उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो मेंशन किया जाता है, क्लिनिकल में आपका कैसा रहा है वो मेंशन किया जाता है, पूरा एक इसका एक रिकॉर्ड बनता है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का। ठीक है, तो ये हमारा होता है एजुकेशन में कुछ रिकॉर्ड्स। ठीक है, और कुछ क्या होते हैं हमारे इसी में आते हैं एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट्स में क्या आता है, ईयरली इंस्टीट्यूट का कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा है उसकी एक समरी बनाई जाती है। एफिलिएशन रिकॉर्ड। एफिलिएशन रिकॉर्ड क्या है, ठीक, रिकॉर्ड रिलेटेड टू नर्सिंग काउंसलिंग एंड यूनिवर्सिटी एफिलिएशन। ठीक है, मान लीजिए हमारा क्या बोलते हैं, हमारे जो कॉलेज है वो हमारा आईएनसी से एफिलिएटेड है। ठीक है, यूनिवर्सिटी आईएनसी से एफिलिएटेड है, तो जो भी हमारी गवर्निंग बॉडी है या फिर जो जिससे भी एफिलिएटेड है उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स उनका एक पूरा रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे एफिलिएशन रिकॉर्ड्स होते हैं। एंड पॉलिसीज एंड बजट प्लान। ठीक है, रिटन पॉलिसीज, फाइनेंशियल बजट प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी होते हैं, ठीक, वो सबका एक रिकॉर्ड होता है। स्टूडेंट एंड स्टाफ डेवलपमेंट रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग का, वर्कशॉप का एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो भी किया जा रहा है उन सब का एक अलग रिकॉर्ड बनता है। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं कुछ रिकॉर्ड्स जो होते हैं जो कि एजुकेशनल एरिया में बनाए जाते हैं। ठीक, चौथा जो हमारा टाइप है वो क्या है, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड में क्या आएगा, फिलॉसफी, विजन एंड मिशन रिकॉर्ड। किसी भी, अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव की बात आ रही है तो किसी भी इंस्टीट्यूट का मान लीजिए, ठीक, या ऑर्गेनाइजेशन का मान लीजिए, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, ठीक है, क्या गोल है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन पहले से ही वो लोग किए रहते हैं उसका भी एक रिकॉर्ड होता है। ठीक, कोर गाइडलाइन प्रिंसिपल ऑफ द इंस्टीट्यूट इसमें मेंशन किया जाता है। और क्या है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, स्टाफ रिकॉर्ड्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, एडमिशन एंड ट्रीटमेंट स्टैटिक्स, इन सब से रिलेटेड जो होते हैं डॉक्यूमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में मेंटेन किए जाते हैं। ठीक, इक्विपमेंट लॉस एंड रिप्लेसमेंट। ठीक, ये हमारा क्लिनिकल एरिया में प्रॉपर जो होता है इंडेंट एंड इन्वेंटरी के रजिस्टर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इससे रिकॉर्ड की जाती है और चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है कि किस तरीके से मटेरियल यूज़ हो रहा है, किस तरीके से उसकी सप्लाई है, ठीक है, और कैसे उनके नीड को कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक, पर्सनल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड, स्टाफ अप्रेजल और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ठीक है, कैसा किसी भी स्टाफ का परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है, उनका रिकॉर्ड बनाया जाता है और उसके बेसिस पे, उसके इवेल्युएशन के बेसिस पे जो होता है फर्दर प्रमोशन भी किया जाता है। ठीक है,
तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट, और अदर्स में भी बहुत सारे आते हैं, जनरल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ जो होते हैं क्लाइंट के रिकॉर्ड टाइप्स हो गए या फिर कॉमन रिकॉर्ड टाइप्स हो गए, जो कि हमारा या फिर मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव में, क्लिनिकल में, हर जगह पर मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं मेथड एंड सिस्टम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कितने टाइप से जो होता है हम डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है टाइप, सबसे पहला है नैरेटिव। नैरेटिव ट्रेडिशनल टाइप का डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है, POMR, प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। ठीक है, प्रॉब्लम इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन रिकॉर्ड, फोकस चार्टिंग। ठीक है, CBE को हम डिटेल पे पढ़ेंगे, केस मैनेजमेंट। ठीक, इसका जो एक शॉर्ट लाइन में डिस्क्रिप्शन दिया गया वो क्या है, ये स्टोरी लाइक नोट होता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम पर बेस्ड होता है, ये नर्सिंग केयर पर बेस्ड होता है, मतलब नर्सेज मेंटेन करती हैं इसे। ठीक है, और फोकस चार्टिंग पेशेंट पर फोकस होता है। ठीक, CBE ओनली अबनॉर्मल कंडीशन, ठीक है, सिलेक्टिव कंडीशन जो सडन चेंज आता है उसको मेंशन किया जाता है, एंड टोटल केयर प्लानिंग। ठीक है, केस मैनेजमेंट में टोटल केयर प्लानिंग आता है। हम इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नैरेटिव डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, तो जैसे कि पहले बताया कि ये ट्रेडिशनल मेथड है और ये स्टोरी लाइन मेथड है डॉक्यूमेंट करने का। ठीक, narrative documentation is a traditional story likewise writing. The nurse write patient information in paragraph। ठीक है, इन पैराग्राफ एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहला प्रॉब्लम आया तो उसको पहले लिखेंगे, दूसरा प्रॉब्लम आया उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, सिस्टम वाइज एंड ऑर्डर वाइज लिखेंगे। कैसे इसको लिखा जाता है, रिटर्न शिफ्ट वाइज, जिस शिफ्ट में जो व्यक्ति प्रेजेंट होता है, जो स्टाफ होता है वो लिखता है। यूज कंप्लीट सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस एक पैराग्राफ का यूज किया जाता है। नो फिक्स्ड फॉर्मेट, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, केयर गिवन एंड पेशेंट रिस्पॉन्स, इन सब को जो होता है इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं नैरेटिव के। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है पेशेंट इज कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। ठीक है, कोई नर्स है वो डॉक्यूमेंट कर रही है जो भी उसका पेशेंट से इंटरेक्शन रहा है। पेशेंट इज कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड। ठीक है, कंप्लेंट ऑफ पेन इन एब्डोमेन, देखिए किस तरीके से इसको पैराग्राफ में लिखा जा रहा है। ठीक है, इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक 75 mg आई एम गिवन एज प्रिस्क्राइब्ड, पेशेंट रिपोर्ट रिलीफ आफ्टर 30 मिनट। ठीक है, जो भी नर्स का इंटरवेंशन रहा, उसका ऑब्जर्वेशन रहा, उसको एक पैराग्राफ में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया नैरेटिव टाइप का डॉक्यूमेंटेशन। इसके एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज है कि पहला तो इजी टू राइट है। ठीक है, इजी है। गिव कंप्लीट पिक्चर ऑफ पेशेंट केयर, एक कंप्लीट पिक्चर देता है। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल समरी वाइज, स्टोरी वाइज इसको लिखा जा रहा है। टाइम कंज्यूमिंग है, डिसएडवांटेज इसका ये टाइम कंज्यूमिंग है। इंपॉर्टेंट डाटा मे भी मिस्ड हो सकता है, क्योंकि स्टोरी फॉर्म में लिख रहे हैं तो रेंडमली कुछ भी लिख के खत्म कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। एंड डिफिकल्ट टू फाइंड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इसलिए डिफिकल्ट होगा इसमें फाइंड करना क्योंकि पैराग्राफ में पहली बात तो ये है, दूसरी बात तो ये है इसमें हाईलाइट्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है और स्टोरी फॉर्म में इसको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें डिफिकल्टी होगी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग करने में। दूसरा जो हमारा मेथड का टाइप है वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या होता है, POMR इज ए मेथड वेयर पेशेंट केयर इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड प्रॉब्लम। इसमें पेशेंट के प्रॉब्लम पर फोकस किया जाता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट ऑफ POMR क्या क्या है, क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है इस टाइप की डॉक्यूमेंटेशन में। डाटाबेस, डाटाबेस मतलब हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लैब रिपोर्ट्स। ठीक है, जो कुछ भी इसमें डाटा इंफॉर्मेशन आती है, पहला तो ये हो गया। प्रॉब्लम लिस्ट, क्या उसका प्रॉब्लम लिस्ट है, ऑल आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम जो भी है। ठीक है, पेशेंट की जब हम असेस करते हैं तभी हमें ये रिकॉग्नाइज हो जाता है। एंड प्लान ऑफ केयर, और उसके अकॉर्डिंग क्या हम ट्रीटमेंट और क्या केयर प्लान कर रहे हैं। ठीक है, नर्सिंग केयर, ये सब कुछ इसमें, ये तीन इसमें आता है। ठीक है, इसके बेसिस पे ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है इस टाइप का। ठीक, और क्या है इसमें, एक है प्रोग्रेस नोट। ठीक है, इसमें प्रोग्रेस नोट भी मेंशन किया जाता है। प्रोग्रेस नोट पेशेंट की जो भी कंडीशन है, जो भी उसमें सुधार हो रहा है उसको मेंशन किया जाता है। ठीक, और इसको मेंशन करने के लिए कौन सा एक फॉर्मेट यूज किया जाता है, सोप। सोप का क्या मतलब है,
एक फॉर्मेट यूज किया जाता है। सो यस फॉर सब्जेक्टिव डाटा, मतलब पेशेंट जो अपने टर्म में कह रहा है अपने प्रॉब्लम को, वो हमारा हो गया सब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव डाटा, ये मतलब क्या नर्स ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, अपने बेसिस पे, अपने नॉलेज के बेसिस पे, वो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव डाटा। ए फॉर क्या होता है, असेसमेंट, ठीक है, पेशेंट के असेसमेंट, उसके कंडीशन का, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन, सब कुछ। और पी फॉर प्लान, अब उसके प्रॉब्लम को कलेक्ट करके जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रायोरिटाइज करके प्लान करो इंटरवेंशंस को, ठीक है। ये हमारा हो गया सोप मेथड, सोप फॉर्मेट, जिसका यूज करके हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस नोट लिखते हैं, ठीक। एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पहला है हमारा प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, पेन है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया पेन। अब हम सोप के अकॉर्डिंग इसको लिख रहे हैं, तो इसमें एस फॉर सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट क्या कहेगा, पेशेंट कहेगा कि आई हैव सीवियर पेन। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या नर्स ऑब्जर्व कर सकती है, पहला तो उसका वाइटल चेक करेगी, मे भी उसका बीपी इंक्रीज जा सकता है, और फेशियल ग्राइमेस, ठीक है, अदर ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है। और क्या, ए फॉर अक्यूट पेन, ठीक, असेसमेंट क्या हुआ, एक्यूट पेन। और उसके बाद प्लानिंग में क्या आ जाएगा, क्या देंगे हम उसके पेन को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है, एनाल्जेसिक एडमिनिस्टर कर दिया और उसे मॉनिटर किया, ठीक। तो इस तरीके से जो होता है हम पेशेंट के लिए हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाते हैं। एडवांटेज क्या है इसका, तो इसका दो मेन एडवांटेज है, पहला तो ये है ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक है, और इजी टू टीम जो होता है मेंबर्स जो होता है कम्युनिकेशन में ये इजी पड़ेगा, तो इसके दो मेन एडवांटेज है। अगला जो हमारा टाइप है वो हमारा क्या है, प्रॉब्लम इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन, यानी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक। PIE डॉक्यूमेंटेशन फोकसेस ऑन नर्सिंग प्रॉब्लम, ठीक है, नर्सिंग प्रॉब्लम पे एंड नर्सिंग एक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। बेसिकली नर्सेज क्या करती हैं पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या केयर प्लान बनाती हैं, क्या नोट्स नर्सेज नोट्स बनाती हैं, वो सब कुछ इसमें आता है, ठीक। कंपोनेंट क्या क्या होगा इसमें, PIE जैसा कि नाम है, ठीक है, तो सबसे पहला आ गया प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नर्सिंग डायग्नोसिस, ठीक है, नर्सेज ने पेशेंट की कंडीशन को असेस किया और क्या प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, उसका एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया, ठीक। अब आई फॉर इंटरवेंशन, आई फॉर इंटरवेंशन नर्सिंग डायग्नोसिस जो भी प्रायोरिटी वाइज बनाई गई है, अब उसके अकॉर्डिंग उसने एक केयर प्लान बनाया, एक इंटरवेंशन बनाया, ठीक है, कि क्या क्या इंटरवेंशन पेशेंट को देना है। इवेल्युएशन, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या करेंगे, पेशेंट के रिस्पॉन्स को क्या करना, मॉनिटर करना है और इवेल्युएट करना है उसकी कंडीशन को, ठीक। केयर प्लान इज इंटीग्रेटेड इनटू डेली नोट्स, ये इसी में आता है। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम इंटरवेंशन एंड इवेल्युएशन डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल में इसका क्या आ गया है, एग्जाम्पल में प्रॉब्लम में जैसे कि एक प्रॉब्लम है पेशेंट का आया इम्पेयर्ड ब्रीदिंग, ठीक है, अब इम्पेयर्ड ब्रीदिंग है, एक नर्सिंग डायग्नोसिस इस पे बन जाएगा कि पेशेंट को क्या है, इम्पेयर्ड ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इंटरवेंशन ऑक्सीजन गिवन एट 3 लीटर पर मिनट, ठीक है, और इवेल्युएशन क्या होगा, ब्रीदिंग इम्प्रूव, और SpO2 क्या होगा उसका 98, ठीक है। इस तरीके से जो होता है PIE डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। एडवांटेज क्या होगा इसका, एडवांटेज इसका यही है कि टाइम सेव करेगा, ठीक है, फोकस ऑन नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर पे फोकस करता है क्योंकि ये नर्सेस ओरिएंटेड टाइप का रिकॉर्डिंग है, तो इस पे फोकस करता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसका, लेस डिटेल ऑफ पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट हिस्ट्री का लेस डिटेल प्रेजेंट होगा क्योंकि ये नर्सेस पे फोकस कर रहा है, ठीक। कीवर्ड इसको समझने के लिए है, इसमें इंक्लूड किए गए हैं कि क्या क्या, जब आप इसकी बात करें तो क्या आप कीवर्ड पे फोकस करेंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस, इंटरवेंशन, इवेल्युएशन एंड कंसाइज डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। अगला जो हमारा टाइप है वो क्या है, हमारा फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग का क्या मीनिंग दिया गया है यहाँ पे,
फोकस चार्टिंग रिकॉर्ड डाटा बेस्ड ऑन फोकस, नॉट जस्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रॉब्लम पर बेस्ड रही है, ये पेशेंट पर बेस्ड है, पेशेंट पे फोकस कर रहा है। ठीक है, अब उसमें उसका प्रॉब्लम भी आ सकता है, उसमें उसके सिम्टम्स भी आ सकते हैं। ठीक है, पेशेंट प्रॉब्लम भी आएगा, पेशेंट के साइन एंड सिम्टम भी आएंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस भी पेशेंट से रिलेटेड आएगा, पेशेंट बिहेवियर आएगा, स्पेशल इवेंट जो भी हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो रहा है, वो सब कुछ इसमें आएंगे। ठीक है, ये सारे इस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं फोकस चार्टिंग में। फॉर्मेट का यूज किया जाता है इसमें, फॉर्मेट इसमें DAR। ठीक है, डी फॉर क्या होता है, डाटा। डाटा जो भी इंफॉर्मेशन, उसका सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सारा डाटा उसका कलेक्ट हो जाता है। ए फॉर एक्शन, क्या इंटरवेंशन लिया गया है नर्सेस के द्वारा, इंटरवेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन क्या लिया गया है। और आर फॉर रिस्पॉन्स, पेशेंट का फीडबैक कैसा है, फीडबैक, उसकी रिकवरी कंडीशन कैसी है। ठीक है, ये सब को आ गया पेशेंट का रिस्पॉन्स। ठीक है, एग्जाम्पल में फोकस, ठीक है, फोकस किया जा रहा है, पेशेंट को मान लीजिए फीवर है, तो नर्स का फोकस कहा जाएगा फीवर पर। ठीक, अब हम DAR फॉर्मेट के थ्रू हम इसका डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें, डी फॉर क्या है, डाटा। डाटा में हम फीवर हमने जान लिया, तो डाटा हम कलेक्ट करेंगे, सब्जेक्टिव हमारे पास है, पेशेंट ने कहा मुझे फीवर, ऑब्जेक्टिव के लिए हम वाइटल्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए हम क्या करेंगे, वाइटल्स, वाइटल मेजर करेंगे, वाइटल मेजर करेंगे तो हमें उसका क्या होता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है उसका एक मेजर मिल जाएगा वाइटल का। ठीक है, अब पैरासिटामोल उसके अकॉर्डिंग जो होता है, अब उसे पैरासिटामोल जो होता है एडमिनिस्टर कर देंगे, और कोल्ड स्पॉन्ज डन। ठीक है, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दो तरीके का इंटरवेंशन करके पेशेंट की कंडीशन को सुधारने की कोशिश करेंगे। और आर फॉर क्या होगा, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में क्या आएगा, टेम्परेचर रिड्यूस टू 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा फोकस चार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। एडवांटेज क्या होगा इसका, एक सेकेंड, एडवांटेज होगा इसका, पेशेंट सेंटर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, पेशेंट सेंटर्ड होता है, और क्या होता है, फ्लेक्सिबल एंड क्लियर होता है, फ्लेक्सिबल एंड क्लियर होता है, इजी टू इम्प्लीमेंट होता है। ठीक, चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, नेक्स्ट टाइप। ठीक है, चार्टिंग बाय एक्सेप्शन, इसका क्या मीनिंग है, इन CBE ओनली एबनॉर्मल फाइंडिंग। ठीक है, जो कोई सडन चेंज हो रहा है, एबनॉर्मल फाइंडिंग और एक्सेप्शन आर डॉक्यूमेंटेड। ठीक, नॉर्मल फाइंडिंग आर एज्यूम्ड। ठीक है, जो नॉर्मल पहले से ही आती आ रही है उनको नहीं, बल्कि जो सडन चेंज हो रहा है उनको हम इसमें कंसीडर करते हैं। ठीक, हाउ इट वर्क्स, हॉस्पिटल हैज़ स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल, पहली बात तो उनका खुद का एक स्टैंडर्ड एंड प्रोटोकॉल होगा, उसे डॉक्यूमेंट करने के लिए सबके पास अपने होते हैं। एंड नर्स डॉक्यूमेंट ओनली व्हेन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल है तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल में नॉर्मल वाइटल साइन, ठीक है, नॉर्मल वाइटल डेली बेसिस पे चेक किया जा रहा है, नॉर्मल वाइटल साइन आ रहा है तो उसको नहीं डॉक्यूमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर उसकी BP सडन किसी दिन जो होती है वो रेज्ड आई तो उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। ठीक है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाएगा और फिजिशियन को क्या किया जाएगा, उस चेंज के बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। इसका एडवांटेज ये है कि टाइम सेव करता है। ठीक है, लेस इन राइटिंग। ठीक है, टाइम सेव करेगा और लिखने में जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लिखने में बहुत लोड नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन स्किल। हाँ, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लापरवाही इसमें हुआ या फिर स्किल की कमी हुई तो पेशेंट की जान पे बन सकती है। ठीक है, लीगल रिस्क इफ स्टैंडर्ड्स नॉट क्लियर। ठीक है, लीगल रिस्क भी हो सकता है, अगर जो भी प्रोटोकॉल है, स्टैंडर्ड्स बनाए गए उनके बारे में अवेयरनेस नहीं है तो मिस्टेक की वजह से जो होता है लीगल रिस्क भी हो सकता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। अब हमारा आ गया लास्ट टाइप, हमारा केस मैनेजमेंट। ठीक है, केस मैनेजमेंट में क्या था,
केस मैनेजमेंट इज ए कोलैबोरेटिव अप्रोच, ठीक है, केस कोलैबोरेटिव अप्रोच, मतलब केवल नर्सिंग सेंटर नहीं है ये, जो भी डॉक्यूमेंट जो होता है नर्सेस ने मेंटेन किया, जो केयर प्रोवाइड किया उसका, जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया उसका, जो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने किया, ठीक है, अपना काम, उसके डॉक्यूमेंट सारे जो होते हैं वो कलेक्टेड होते हैं हमारा इस तरीके के जो होते हैं टाइप के डॉक्यूमेंटेशन में। टू प्लान एंड कोऑर्डिनेट पेशेंट केयर फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज, ठीक है, एडमिशन से लेकर डिस्चार्ज तक पूरा ओवरऑल जो होता है इसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है, ठीक। फोकसेस क्वालिटी केयर पे फोकस करता है, कॉस्ट इफेक्टिव केयर पे फोकस करता है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर पे फोकस करता है, ठीक है। ये इसके 3 की एलिमेंट्स है जो कि आपको इसमें मेंशन करने ही चाहिए, ठीक। रोल ऑफ नर्स इन केस मैनेजमेंट, क्या रोल है? पहला तो यह है असेस करना पेशेंट की नीड को, फिर कोऑर्डिनेट करना, जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, प्लान करना डिस्चार्ज, एक डिस्चार्ज ओवरऑल समरी बनाना, एंड पेशेंट एजुकेशन, ठीक है, जो भी रिलेटेड उसके ट्रीटमेंट हो गया, उसके मेडिकेशन से रिलेटेड, फॉलोअप से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, ये नर्सिंग रोल है इन केस मैनेजमेंट में। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एक पेशेंट है विथ डायबिटीज, ठीक है, नर्स कोऑर्डिनेट्स इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, कोऑर्डिनेट इंसुलिन थेरेपी, ठीक है, उसको इंसुलिन थेरेपी चल रही है, उसके लिए क्या होगा, डाइट प्लान, ठीक है, डाइटिशियन डाइट प्लान जो होगा वो, और हेल्थ एजुकेशन, उससे रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एंड फॉलो अप आफ्टर डिस्चार्ज, ठीक है, ये सारे जो होते हैं इसमें मेंटेन किए जाएंगे, ओवरऑल समरी बनाई जाती है केस मैनेजमेंट टाइप में। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो करेक्ट हो, अप्रोप्रिएट हो, नहीं, और लीगल हो। तो क्या क्राइटेरिया है? पहला तो हो गया डेट एंड टाइम, ठीक, ऑलवेज राइट करेक्ट डेट सॉरी, करेक्ट डेट एंड एग्जैक्ट टाइम ऑफ एवरी एंट्री एज पर हॉस्पिटल पॉलिसी, हेल्प इन लीगल सेफ्टी एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, ठीक है, टाइम एंड डेट, जो भी प्रोसीजर हो रहा है, कोई भी एंट्री हो रही है, कोई भी शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, हर समय पे डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए। करेक्ट स्पेलिंग, जब भी आप रिकॉर्डिंग करो तो उसमें करेक्ट और क्लियर स्पेलिंग लिखनी है ताकि किसी भी तरीके का एरर ना हो। टाइमिंग, documentation should be done at correct interval and whenever patient condition change, preferably before care, ठीक है। appropriateness होनी चाहिए, legal prudence, record are legal documents and can be used as evidence in court to protect nurse as patient, ठीक है, legal prudence होते हैं रिकॉर्ड, तो इसको अप्रोप्रिएटली मेंटेन करना जरूरी है। ना एक्यूरेसी होना जरूरी है, इंफॉर्मेशन मस्ट बी करेक्ट, जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको करेक्टली आपको राइट करना है बिना किसी एरर के, ताकि फ्यूचर में वो कोई प्रॉब्लम कॉज ना करे। अदर क्या प्रिंसिपल है? ऑब्जेक्टिव एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, ठीक, यूज फैक्चुअल, मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल डाटा, ठीक है, रिलायबल डाटा का यूज करना है, और अवॉइड पर्सनल ओपिनियंस एंड जजमेंट, जो एग्जैक्ट है, एक्चुअल है, उसे ही आपको उसमें मेंशन करना है। कंप्रहेंसिव येट स्पेसिफिक, डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कंप्लीट बट ब्रीफ, क्लियर एंड टू द पॉइंट, मतलब जितना एक एक्यूरेट होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है, उतना मेंशन होना चाहिए, और इतना भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैराग्राफ में हो, एक्यूरेट होना चाहिए, कॉन्साइज होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, ठीक। लेजिबिलिटी में क्या है? हैंड राइटिंग शुड बी क्लियर, जो भी हैंड राइटिंग यूज कर रहे हैं उसमें क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, सो दैट अदर कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई सारे स्टाफ जो होते हैं वो क्लिनिकल में काम कर रहे होते हैं, और जब भी शिफ्ट चेंज होता है, अगर वो प्रॉपर क्लियर राइटिंग में नहीं लिखा गया है तो वो एरर कॉज कर सकता है, ठीक। ऑर्गेनाइजिंग, information should be written in a logical and systematic manner, easy to understand, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, सीक्वेंस एंड टाइमलाइंस, ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए, इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन करेक्ट ऑर्डर एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द केयर इज गिवन, करेक्टनेस होनी चाहिए, ये सारे प्रिंसिपल जो होने चाहिए ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होने ही चाहिए, ठीक है। उस अगर
इसी में जो होता है अदर प्रिंसिपल में ओमिजन आता है। ओमिजन का क्या मतलब है, डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, ब्लैंक स्पेसेस और ओमिट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाइल डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, ब्लैंक स्पेस जो होता है वो नहीं छोड़ना है और इम्पॉर्टेंट जो होते हैं इंफॉर्मेशन उन्हें मेंशन करना ही करना है, ठीक। सिग्नेचर, एवरी एंट्री मस्ट बी साइंड विथ नर्स नेम, जो भी एंट्री हो रही है, जो भी प्रोसीजर उन्होंने किया, जो भी मेडिसिन उन्होंने क्या किया पेशेंट को दिया, उसके साथ डेट एंड टाइम मेंशन होना चाहिए विथ सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। इसमें क्या है, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन करना, ठीक है। प्रिंसिपल ये फॉलो होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी जो भी यूज़ कर रहे हैं हम ड्यूरिंग डॉक्यूमेंटेशन, यूज स्टैंडर्ड मेडिकल टर्म, सिंबल्स, एब्रिविएशंस, राइट फुल फॉर्म ऑफ अनश्योर, ठीक है। जो भी मेडिकल एब्रिविएशन हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें क्लियर वे में यूज़ करें और अगर हम अनश्योर नहीं है तो हम उन्हें फुल टर्म में यूज़ करें, ठीक है, पर एरर नहीं होना चाहिए। मेन प्रिंसिपल यही है। परमानेंस, रिकॉर्ड शुड बी रिटन विथ परमानेंट इंक एंड प्रिजर्व्ड एज ऑफिशियल हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ठीक है। फैक्चुअल होना चाहिए और क्या होना चाहिए लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट, अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। Record must be updated regularly and immediately after any change in care or treatment, ठीक है। टाइम वाइज जैसे जैसे जो होता है चेंजेस आ रहे हैं उसमें अपडेट होना चाहिए और क्या होना चाहिए, उसका टाइम से टाइम ऑडिट होना चाहिए, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, लीगल गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन। क्या क्या हमें करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में और क्या क्या नहीं करना चाहिए उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा डूज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या करना चाहिए ताकि कोई भी डॉक्यूमेंटेशन का एक प्रोसेस जो हो रहा है वो इफेक्टिव हो और मेंटेन हो सके। पहला तो हमारा है इंश्योर दैट द रिकॉर्ड इन हैंड बिलोंग्स टू द राइट पेशेंट, ठीक है। पहले तो पेशेंट की जो आइडेंटिटी है वो क्लियर होनी चाहिए, रिलेटेड टू द पेशेंट होना चाहिए। दूसरा क्या, राइट लेट एंट्री विथ प्रॉपर डेट एंड टाइम इफ यू फॉरगॉट टू डॉक्यूमेंट अर्लियर, ठीक है। पहले ही बताया कि डॉक्यूमेंट जब भी करेंगे, जो भी लेट एंट्री हो रही है या फिर अगर शिफ्ट चेंज हो रहा है तो नेम के साथ डेट एंड टाइम के साथ मेंशन करेंगे। डॉक्यूमेंट ओनली व्हाट यू सी, हियर, फील और स्मेल। इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन रिफ्लेक्ट द नर्सेज प्रोफेशनल कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा बेसिक एक आइडिया होता है कि क्या क्या करना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन में, क्या अवॉइड करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डोंट यूज ट्रिवियल स्टेटमेंट्स लाइक पेशेंट वाज गुड इन माई शिफ्ट, ठीक। डोंट राइट ओपिनियन और पर्सनल कमेंट्स। और क्या करना है, सच एज पेशेंट इज लेजी और फैट, अपने ओपिनियंस नहीं देना है, जो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है वही मेंशन करना है। डू नॉट प्री चार्टिंग और राइट फेक रिपोर्ट्स, ठीक है। ऑन ऑब्जर्वेशन फैक्चुअल डाटा ही डॉक्यूमेंट करना है। डोंट डॉक्यूमेंट थिंग यू डिड नॉट विटनेस और व्हाट समवन एल्स सेड एंड सॉ, ठीक है। किसी के सुना हुआ, किसी और का देखा हुआ नहीं करना है, अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया है उसे ही डॉक्यूमेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ लीगल गाइडलाइंस होते हैं जिन्हें फॉलो करना है जब भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं क्लिनिकल सेटिंग, ठीक। और क्या क्या है इसमें, और इसमें दिया गया यूज कंप्लीट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन, चार्ट प्रिकॉशंस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन, ठीक है। ऑलवेज चार्ट, जैसे कि इसमें दिया गया है साइड रेल एंड रिस्ट्रेन के लिए भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, ठीक है। तो उन्हें फॉलो करना जरूरी है नर्सेज के द्वारा, ठीक है। ऑलवेज चार्ट पेशेंट केयर प्रोवाइडेड, बी प्रिसाइज एंड ट्रूथफुल इन डॉक्यूमेंटेशन, राइट ओनली द लाइन्स नॉट बिटवीन देम, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो होते हैं जो उसे एक्यूरेट बनाने के लिए काफ़ी है, ठीक है। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। वो फॉलो होना ही चाहिए। डोंट जो हमें नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। डो नॉट अल्टर और इरेज, कोई भी चीज़ है जो ऑलरेडी लिखा जा चुका है उसे अपनी मर्जी से बिना किसी कंफर्मेशन के इरेज नहीं करना है। डो नॉट यूज सेल्फ मेड और अनअप्रूव्ड एब्रिविएशन,
ठीक है, जो पहले से बना ही नहीं अपनी मर्जी से वो नहीं लिखना। डोंट लीव ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, ये पहले ही बताया जा चुका है। एंड डोंट यूज वेग टर्म्स लाइक जनरल कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री और बेड सीट सोक्ड, ठीक है। डोंट चार्ट एक्सक्यूज सच एज मेडिसिन नॉट गिवन एज इट वाज नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी प्रिंसिपल बनाए गए हैं इसे फॉलो करना ही है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिपोर्ट, ठीक है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो रिपोर्ट जो होता है ये हमारा ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, पर रिकॉर्ड क्या होता है वो रिटन होता है, ठीक। तो रिपोर्ट का क्या डेफिनेशन है, रिपोर्ट आर ओरल एंड रिटन, ओरल होता है और रिटन होता है। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन केयर गिवर और वर्कर इन ए नंबर ऑफ वेज, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाता है ओरल वे में या रिटन वे में शेयर किया जाता है वो सब कुछ हमारा रिपोर्ट में आता है, ठीक। पर्पज ऑफ रिपोर्ट राइटिंग क्या है, तो जो हमारा रिकॉर्ड का पर्पज है सेम लाइक दैट इसका भी है, ठीक। टू शो द काइंड एंड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पेशेंट, to show the progress of the patient and outcome of treatment, ठीक। aid in studying health condition, सेम पर्पज है, जो रिकॉर्ड में था वो रिपोर्ट में भी है। हेल्प इन प्लानिंग फर्दर प्लान ऑफ केयर, ठीक है। ओरल रिपोर्ट टाइप ऑफ में बताया गया था, पहले मैंने बताया था रिपोर्ट जो होते हैं वो ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में होते हैं, तो यही जो होते हैं दो इसके मेन टाइप होते हैं। ओरल रिपोर्ट में क्या होता है, ओरल रिपोर्ट आर गिवन व्हेन द इंफॉर्मेशन इज फॉर इमीडिएट यूज नॉट फॉर परमानेंसी, ठीक है, इमीडिएट यूज, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया कि कोई पेशेंट जो होता है वो सडन सीजर में जा रहा है, तो उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि जल्दी से जल्दी जो होता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दो पेशेंट को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये ओरल ऑर्डर इमीडिएट सिचुएशन में दिया गया। फॉर एग्जाम्पल इट इज मेड बाय द नर्स हु हैज असाइंड टू द पेशेंट केयर, ठीक है, and another nurse who is planning to relieve her. रिटन रिपोर्ट्स क्या है, रिटन में क्या आएगा, रिपोर्ट्स आर बी रिटन व्हेन द इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड बाय सेवरल पर्सनल्स विच इज मोर और लेस परमानेंट, ठीक है। इसमें परमानेंस ज्यादा नहीं होता है। एग्जाम्पल डे एंड नाइट रिपोर्ट्स, सेंसस रिपोर्ट, इंटर डिपार्टमेंटल रिपोर्ट्स, ठीक है, नीडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इवेंट्स एंड कंडीशंस, ठीक। तो ये रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। रिपोर्ट यूज्ड इन हॉस्पिटल, कितने टाइप के रिपोर्ट्स जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में यूज किए जाते हैं, ठीक। तो उसमें हमारा ओरल रिपोर्ट्स हो गया, रिटन रिपोर्ट्स हो गया, ये पहले बता दिया। हैंड ओवर रिपोर्ट्स होता है जब भी शिफ्ट चेंज होता है किसी भी स्टाफ का तो उसमें रिपोर्टिंग की जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गिवन ड्यूरिंग शिफ्ट चेंज टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर इंक्लूड पेशेंट कंडीशन ट्रीटमेंट एंड केयर प्लान, ठीक है। पेशेंट की कंडीशन मेंशन की जाती है उसमें, क्या ट्रीटमेंट दिया गया और उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टाफ था क्या केयर प्लान दिया, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करने के बाद ही वो क्या करता है, अपना शिफ्ट चेंज करता है। बेड साइड हैंड ओवर रिपोर्ट, इसमें क्या होता है, पेशेंट हैंड ओवर एट बेड साइड यूजिंग SBAR मेथड, ठीक है, सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, ठीक है। इसके बेसिस पे जो होता है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ट्रांसफर रिपोर्ट गिवन व्हेन ए पेशेंट इज मूव्ड टू अनदर यूनिट और वार्ड, इंक्लूड डायग्नोसिस, उसका कंडीशन कैसा है, उसका ट्रीटमेंट कैसा है, क्या केयर दिया गया उस डिपार्टमेंट में, ये सब कुछ उसमें मेंशन करके फिर उसे ट्रांसफर किया जाता है। अदर्स क्या आते हैं इसमें, इंसिडेंट रिपोर्ट, ठीक है। इंसिडेंट में क्या था, रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ अनयूजुअल इवेंट्स, ठीक है, कोई फॉल हो गया, कोई एरर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक। तो उनको जो होता है जितना भी फैक्चुअल है उसके ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, सबको जो होता है करेक्टली रिपोर्ट किया जाता है। और क्या है इंसिडेंटल रिपोर्ट, इसमें क्या है, ब्रीफ रिटन अकाउंट ऑफ स्पेसिफिक इंसिडेंट, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द पेशेंट और स्टाफ बिहेवियर, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई एरर हो गया, ठीक है, कोई मेडिकेशन एरर हो गया या फिर पेशेंट का कोई कंप्लेंट हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट मेंटेन किए जाते हैं वो हमारा इंसिडेंटल रिपोर्ट्स में आते हैं, ठीक। सेंसस रिपोर्ट, डेली रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग एडमिशन, डिस्चार्ज, ट्रांसफर, बर्थ एंड डेथ, इन सब का जो होता है एक ओवरऑल
बनाया जाता है रिकॉर्ड्स, वो हमारे सेंसस रिपोर्ट्स में आते हैं। एंड बर्थ एंड डेथ रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट सेंट टू गवर्नमेंट authorities for registration of birth and death within the time limits, एक्सीडेंट रिपोर्ट एंड नर्स मिडवाइफ शिफ्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, ये सारे जो होते हैं रिपोर्ट्स टाइप होते हैं जो कि एक हॉस्पिटल में मेंटेन किए जाते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये सारे जो होते हैं नर्सेस के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं जो भी वहाँ पर असाइंड होते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है रोल ऑफ नर्सेस। ठीक है, क्या रोल ऑफ नर्स होगा डॉक्यूमेंटेशन में? हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या हर जगह पे रोल ऑफ नर्स है यहाँ पे। ठीक है, हर जगह नर्सेज ही काम कर रही हैं। तो रिकॉर्डिंग द पेशेंट डाटा, इसमें भी नर्सेज का ही रोल है। ठीक, मेंटेनिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर, इसके लिए जो होते हैं नर्सेज डॉक्यूमेंटेशन करती हैं, प्रोग्रेस नोट बनाती हैं, नर्सेज रिकॉर्ड बनाती हैं। ठीक है, और प्लानिंग नर्सिंग केयर, इवेलुएटिंग पेशेंट प्रोग्रेस, कम्युनिकेशन टूल की तरह जो होती है डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ करने में जो होता है हेल्प होता है। ठीक, तो नर्सेज का रोल इन सभी में होता है। अगला क्या है, एजुकेशनल पर्पज में। ठीक, रिकॉर्ड आर यूज फॉर टीचिंग नर्सिंग स्टूडेंट्स एंड स्टाफ ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ऑडिट में, मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, नर्सिंग इंटरवेंशन, टाइम एंड डेट एंट्री, रिपोर्टिंग एंड अबनॉर्मल फाइंडिंग। ये सभी जो होता है समरी, एक ओवरऑल समरी है नर्सेज रोल का जो पूरे चैप्टर पे बताया गया है। ठीक है, बहुत ही इजी है, आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है नेक्स्ट, ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है और जितने भी टॉपिक थे इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कवर किए जा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।